तो हमारा क्वेश्चन है कि अभी ना हम अल्बर्टा मूव होना चाहते हैं, हम स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं, एलएमआई पे, वर्क परमिट पे, बिज़नेस पे आना चाहते हैं कि अभी अल्बर्टा मूव होना वर्थ इट है या नहीं है? आज तारीख है 29 जनवरी 2024। सो इज़ इट रियली वर्थ मूविंग टू अल्बर्टा राइट नाउ? अगर हम ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया किसी भी क्यूबेक प्रोविंस के अंदर भी है, हमें वहाँ पे देखो वर्क परमिट तो मिल गया, चलो हमें हमें वहाँ पे पीआर नहीं मिलेगा। अभी हम वर्क परमिट पे है, तो अभी हम अल्बर्टा मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ पे हमें आराम से जॉब मिल जाएगी? क्या हमें वहाँ पे पीआर मिल जाएगा अगर हम पीएनपी में फेडरल लेवल पे फाइल करते हैं? या अगर हम अपनी होम कंट्री से आते हैं, तो अभी हम अल्बर्टा अगर मूव होते हैं किसी भी सिटी में, चाहे एडमंटन हो, कैलगरी हो, लेथब्रिज हो, रेड डियर हो, कोई टाउन में मूव होते हैं, ग्रैंड प्रेरी में, व्हाइट कोट में, सो इज़ इट रियली वर्थ मूविंग टू अल्बर्टा और नॉट? देखो, मकसद क्या है? मकसद दो चीज़ें हैं। टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल, टू गेट अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जॉब होगी तो पैसे भी आप अर्न कर पाओगे, अपने एक्सपेंसेस आप निकाल पाओगे, अपने रेंट ग्रॉसरीज आप पे कर पाओगे। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू सर्वाइव हियर। सो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, आज 29 जनवरी है, 2024 है। इफ़ आई टॉक अबाउट द जॉब्स, डजेंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री में हो, आईटी, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर या ऑयल इंडस्ट्री के अंदर भी हो, गेटिंग अ जॉब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप ऑयल इंडस्ट्री में हो, गैस इंडस्ट्री में हो, तो ठीक है। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब इन अल्बर्टा। डजेंट मैटर आप किसी भी सिटी में मूव हो जाते हो। मैं कैलगरी के रिगार्डिंग भी बात कर रहा हूँ और एडमंटन के रिगार्डिंग भी बात कर रहा हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लॉट्स ऑफ इमिग्रेंट्स आर इन अल्बर्टा, सारे अल्बर्टा ही मूव हो रहे हैं, तो गेटिंग अ जॉब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको कोई जॉब मिल भी रही है तो कैश पे मिल रही है, वो भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, वो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट के थ्रू ही मिल रही है। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब इन अल्बर्टा। डजेंट मैटर अल्बर्टा में आप कहीं भी रहते हो। दूसरी चीज़, अगर आप किसी और प्रोविंस से अल्बर्टा मूव हो रहे हो, तो आपको मैं साफ साफ मना करूँगा कि अल्बर्टा मत मूव हो जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पे पीआर मिलना बहुत मुश्किल है अभी करंट सिनेरियो में। और पीआर तब मिलेगा जब आपके पास जॉब होगी, जब आप सिन पे वर्क करोगे। जब आपके पास जॉब ही नहीं होगी तो आपको पीआर अपना एक्सपीरियंस कैसे दिखाओगे? दूसरी चीज़, अगर आप अपनी होम कंट्री से अल्बर्टा मूव हो रहे हो स्टडी वीज़ा पे, एलएमआई पे, तो ठीक है। लेकिन अगर स्टडी वीज़ा पे हो रहे हो, तो आपको मैं एक चीज़ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, गेटिंग अ जॉब इट वुड बी वेरी हार्ड। डजेंट मैटर आप किसी भी प्रोविंस, डजेंट मैटर आप किसी भी सिटी में रहते हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी 3-4 महीने, 5-6 महीने में। कई लोग जानता हूँ जो 6-6, 7-7 महीने से खाली है। तो जो सितंबर इनटेक में आए थे वो 5 महीने से खाली है, उनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। इवन उनको कैश में भी जॉब नहीं मिली है। वो एडमंटन और कैलगरी साइड रहते हैं और उन्होंने बहुत सारी जगह अप्लाई किया, डिफरेंट मॉल्स में गए, रेस्टोरेंट में गए, टिम हॉर्टन में गए, वॉलमार्ट, कॉस्को, कोऑप में गए, हर जगह गए, नहीं मिली जॉब। लोकल स्टोर पे गए, वॉक इन किया, कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया, जॉब पोर्टल्स पे गया, monster.ca पे, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, jobsbank.gcca पे। उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, उनको कोई जॉब नहीं मिली अभी तक। 5 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से लोग खाली है। अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो तो वर्थ इट है, क्योंकि आप एलएमआई पे आओगे, फ्रॉम द डे 1 आप वर्क करोगे। और बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो, अगर आपकी कैटेगरी या आपका नॉक कोड ABO में आता है, तब आप वर्थ इट है, क्योंकि आप स्किल्ड लेबर में आते हो। अगर आप कैटेगरी D-C में आते हो, तो चांसेस थोड़े बहुत कम हैं टू गेटिंग अ पीआर, मतलब वर्क परमिट के बाद आपको पीआर मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। इट्स डिपेंड बाद में क्या होता है 2025 में, 26, 27 में, यू नेवर नो। बट गेटिंग अ पीआर इन द करंट सिनेरियो कनाडा में इट्स डिफ़िकल्ट। ये होगी जॉब की बात। अगर मैं आप बात करूँ टैक्स के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ टैक्स अल्बर्टा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस। टैक्स बहुत कम लगता है, सिर्फ जीएसटी है 5%, पीएसटी प्रोविंशियल टैक्स नहीं होता। इनकम में भी टैक्स बहुत कम लगता है, कमोडिटीज़ में भी टैक्स बहुत ना के बराबर लगता है, बल्कि टैक्स फ्री होते हैं कुछ फूड रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम्स। सो इन टर्म्स ऑफ टैक्स इट्स वेरी ग्रेट। बट टैक्स तब आप पे करोगे जब आपकी इनकम होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप घर बाय करना चाहते हो तो अल्बर्टा इज़ अ ग्रेट प्रोविंस। बट इफ़ यू हैव अ मनी, आप चाहे स्टूडियो अपार्टमेंट बाय करना चाहते हो, कॉन्डो बाय करना चाहते हो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, इवन आप इफ़ यू वांट टू बाय अ टाउन हाउस, अल्बर्टा इज़ अ गुड प्रोविंस। अगर आप बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास पैसा है, बहुत इन्वेस्ट करना, आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप अर्न कर सकते हो। बट इट्स डिपेंड कि आपका बिजनेस किस तरह का है, किस टाइप का है। अगर आप रेस्टोरेंट पे इन्वेस्ट करोगे, फूड रिलेटेड आइटम पे इन्वेस्ट करोगे, तो एक चीज़ याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि आप अर्न अच्छा कर पाओ। इट्स डिपेंड आप क्या बनाते हो, इट्स डिपेंड आपकी लोकेशन क्या है, इट्स डिपेंड कि आपकी सिटी कौन सी है, टाउन कौन से है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। बट अर्निंग अ मनी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर और जो 2 साल के बाद भी। लेकिन मैं ये इस चीज़ के रिगार्डिंग इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कईयों को जानता हूँ जो बिज़नेस ओनर है एडमंटन साइड में, कैलगरी में, और इनकी इतनी इनकम नहीं होती है।
सीरियसली उनकी इतनी इनकम नहीं होती है। तो गेटिंग अ जॉब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अर्निंग अ मनी इन टर्म्स ऑफ जॉब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अर्निंग अ मनी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग कहते हो, अगर आपको कोई बिजनेस भी है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब बात करते हैं पीआर के रिगार्डिंग। सी गेटिंग अ पीआर इन अल्बर्टा इट्स गुड, इट्स ईजी। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, कोई भी कोर्स ले रहे हो, मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री आप ले रहे हो 3 इयर्स का, मास्टर डिग्री ले रहे हो, आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। तो येस, पीआर मिलने में ईजी है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है अभी करंट सिनेरियो में, क्योंकि फाइलें बहुत सारी लगी हुई है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी और प्रोविंस से अल्बर्टा मूव हो रहे हो और आपके पास सिर्फ 1 साल 1.5 साल बचा है, मतलब मैक्सिमम आपके पास 1.5 साल बचा है, तो आपको मैं एडवाइस करूँगा अल्बर्टा मत मूव हो। आप सस्कैचुअन मूव हो जाओ, या मैनिटोबा मूव हो जाओ, या आप अटलांटिक प्रोविंस में किसी प्रोविंस से मूव हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा। बट इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो और आपकी जॉब कैटेगरी, आपका नॉक कोड क्या है। अगर आप हाईली स्किल्ड लेबर हो, आप प्लम्बर, मैकेनिक, या अगर आप कारपेंट्री में वर्क करते हो, आप इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हो ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर, तब आप मूव हो सकते हो इवन इफ़ यू हैव अ 1.5 ईयर्स। अगर आप इस इंडस्ट्री में मूव नहीं होते हो तो इट वुड बी वेरी हार्ड, माइट बी इट विल टेक टाइम, बट मुश्किल है। आप ब्रिज ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी बोल सकते हो कि मैंने फ़ाइल लगा रखी है पीआर के लिए, मेरे को मेरा वर्क वीज़ा एक्सटेंड किया जाए, वो तब पॉसिबल है अगर जब आपने फ़ाइल लगा रखी हो। अदरवाइज़ पहली बात तो देखो, वर्क परमिट एक्सटेंड हो ही नहीं रहा। आपके पास 1 साल बचा है, 1.5 साल बचा है, और आपको लगे कि आपको जॉब मिल जाएगी अल्बर्टा में, तो फ्री में जॉब नहीं मिल रही है। जॉब के लिए आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं, आपको 5,000, 10,000, 8,000 ये पे करने पड़ रहे हैं। दैट्स अ रियलिटी। और आपको लगे कि नहीं मेरे पास स्किल्स है, मैं ढूंढ लूँगा 1-2 महीने के अंदर, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। जो आपसे पहले वहाँ पे लाखों लोग पड़े हुए हैं, उनके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब का घंटा मिलेगी। आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स है, आपके नोन में हैं, तब आप मूव हो जाओ, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फॉर टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अल्बर्टा इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ एवरीवेयर। चाहे वो रेड डियर सिटी हो, लेडब्रिज सिटी हो, कैलगरी, एडमिंटन में आपको एमआरटी, एलआरटी मिल जाती है, पब्लिक बस मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में अच्छा है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपके पास अपनी गाड़ी होती है, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि इंश्योरेंस काफ़ी कम होती है। गाड़ी सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ी आप बाई कर सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ में कहना चाहूँगा जॉब्स के रिगार्डिंग, जो मेरा पहला पॉइंट था, अगर आपके पास स्किल्स है, इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू कि आपको अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बी मल्टी टैलेंटेड। लेकिन आपको मैं इसमें एक चीज़ कह देता हूँ, अगर आपके पास स्किल्स है और आपको लगे कि मेरे को अपॉर्चुनिटी आराम से मिल जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड आपकी लोकेशन क्या है, और इट्स ऑल डिपेंड आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स है या नहीं है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ गुड यू आर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस, एंड हाउ गुड यू आर इन टर्म्स ऑफ आप कितने एक्सट्रोवर्ट हो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड हाउ एक्सट्रोवर्ट यू आर। बट एक चीज़ है, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हो, या अगर आप सिविल इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हो, तब आपके लिए पास आराम से अपॉर्चुनिटी, आपको आराम से जॉब मिल सकती है अल्बर्टा में। आपको फिर आपको आराम से जॉब कहीं भी मिल सकती है। मीन्स अगर आप स्किल्ड लेबर हो, सिविल इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन हो, मेडिकल फील्ड में हो, आईटी फील्ड में हो, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो भी सारी बात करती है रेफरेंस कॉन्टैक्ट के ऊपर, इतने आराम से जॉब नहीं मिलती है। आप कितने भी हाईली स्किल्ड लेबर हो, सारी चीज़ें आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट, आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, सर्टिफिकेट है या नहीं है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है या नहीं है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अब यार बहुत लोगों के बारे में क्वेश्चन होता है कि यार अभी हमें कनाडा मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं एक जनरल टर्म पे बात कर रहा हूँ, अल्बर्टा के रिगार्डिंग की बात नहीं कर रहा। देखो, इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, उसका परसेप्शन क्या है, उसका गोल क्या है, उसके पास रोड मैप है या नहीं है, और कनाडा में करने क्या आना चाहता है। अगर आपको सिर्फ लेबर जॉब करनी है, तो छोटी मोटी वॉलमार्ट में, टिम हॉर्टन में, या कोई कुछ क्लीनिंग की जॉब करनी है, डिश वॉशर की जॉब करनी है, तो देखो पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी कंट्री में इतनी अपॉर्चुनिटी जॉब्स है या नहीं है, और उसके पास इतने स्किल्स है या नहीं है, या उसका माइंडसेट, उसकी मेंटालिटी कैसी है। इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। बट येस, अगर मैं आपको ये कहूँ, कनाडा में अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं। अगर आपके पास स्किल्स है, स्टिल यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू स्ट्रगल। और ये सब कुछ मैटर करता है आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट के ऊपर, बहुत मैटर करता है। रेफरेंस कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है। अदरवाइज़ जॉब रेफरेंस कॉन्टैक्ट आपको हर एक चीज़ के अंदर मैटर करता है, चाहे वो जॉब्स के रिगार्डिंग हो, एडवाइस के रिगार्डिंग हो, किसी भी चीज़ की हेल्प की रिक्वायरमेंट आपको हो, तो रेफरेंस कॉन्टैक्ट आपको बहुत मैटर करता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी ऐसे काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, जो कनाडा गवर्नमेंट चेंज कर रही है। और ये अभी सिर्फ अब 3,60,000 बच्चों को ही स्टडी परमिट अप्रूव होगा, उनको ही स्टडी परमिट मिलेगा 2024 में, जो 35% कम है एज़ कम्पेयर टू 2023। इसमें आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा,
ट्राई टू अवॉइड ऑन्टेरियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस। आई नो कि वहाँ पे सारे मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी इसी प्रोविंस के अंदर है, लेकिन फाइंडिंग अ जॉब देयर ऑल्सो इज़ वेरी डिफिकल्ट। और सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट 70% पॉपुलेशन कनाडा की इन 3 प्रोविंस के अंदर रहती है। चाहे इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत सारी हो, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हो, लेकिन हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है क्योंकि इतनी जॉब्स है नहीं। तीसरी चीज़ इन्फ्लेशन काफ़ी है, इतनी चीज़ें मिलती नहीं है। मैं आपको स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग कह रहा था, स्टडी परमिट के रिगार्डिंग कह रहा था। अल्बर्टा इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेडब्रिट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है रेड डियर के अंदर, लेडब्रिट सिटी के अंदर भी है। तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इज़ गुड, बट फाइंडिंग अ जॉब, गेटिंग अ जॉब देयर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट येस, अगर आप अल्बर्टा में फ़ाइल लगाते हो अपने स्टडी की तो आपके थोड़े बहुत चांसेस है कि आपको वहाँ पे आपकी जो फाइल है अप्रूव हो जाए, क्योंकि 50% कैपिंग रिस्ट्रिक्शन लगी है ब्रिटिश कोलंबिया में एंड ओंटारियो प्रोविंस में। एज़ यू ऑल नो, क्योंकि पीपीएफ पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी थी, तो उनका 17 कॉलेजेस का रिस्ट्रिक्शन लगी है कि अगर आप सितंबर 1 के बाद अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। 15 कॉलेज जो है वो ओंटारियो प्रोविंस के अंदर है, और 15 के 15 GTA एरिया में है, स्पेशली ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा साइड। और जो 2 कॉलेज है, एक है ब्रैंडन में है जो रॉबर्टसन कॉलेज है जो मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर आता है, और एक कॉलेज है पोर्टगेज जो अल्बर्टा में आता है। पोर्टगेज के रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। पोर्टगेज के 2-3 कैंपस है, एक कैलगरी में है, एक लोकला बीच में है, और एक एडमिंटन साइड भी है, और एक कैंपस और है, मुझे याद नहीं उसका नाम। बट मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगा, पोर्टगेज में एडमिशन ना लो फॉर द सेफर साइड, क्योंकि ना कुछ कोर्स में ऐसा भी होता है कि आप AINP के अंदर फाइल नहीं लगा सकते हो, मींस अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर फाइल नहीं लगा सकते हो। फॉर द सेफर साइड आपको मैं एडवाइस करूँगा कि उसमें एडमिशन ना लो। एक इनटेक बाद में आ जाओ, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन, किसी और कॉलेज में एडमिशन लो, उस कॉलेज में एडमिशन ना लो। ये मेरी तरफ से एडवाइस है। या आप किसी और प्रोविंस को भी चूज़ कर सकते हो। एट द एंड आपको मैं पूरे एक नटशेल में समझाता हूँ कि अल्बर्टा की अभी हालात क्या है, अल्बर्टा की अभी सिचुएशन क्या है। इन टर्म्स ऑफ टैक्स इट्स गुड, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बुरी हालत है। डजंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप सिविल इंडस्ट्री में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, आप सिविल इंजीनियर हो सॉरी, तो या अगर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर की भी आपको जॉब्स आपको सिर्फ समर्स के अंदर ही मिलेगी। अगर आप ऑयल एंड नेचुरल गैस में हो तो आपको जॉब्स मिल सकती है, अदरवाइज गेटिंग अ जॉब इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको लगे मैं टिम हॉर्टन में, वॉलमार्ट में, कॉस्टको स्टोर में, लोकल चेन में, लोकल स्टोर में वर्क कर लूँगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। डजंट मैटर आप कहीं भी रहते हो। एक्सपेंस सिर्फ हो गया है इन टर्म्स ऑफ रेंट, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट येस इन टर्म्स ऑफ रेंट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, बट येस इट्स क्वाइट चीपर इन टर्म्स ऑफ दिस 3 प्रोविंस। बट स्टिल अब भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, प्रॉपर्टीज इतनी नहीं है, और उन्हें पता है बच्चे आते रहते हैं, बहुत लोग डिफरेंट वीज़ा पे आते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं आते, दुनिया भर से आते हैं। और हर किसी को पता है, अपनी तरफ से रिसर्च करता है कि आपको जल्दी PR कहाँ पे मिलेगा अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो, अगर आप LMI पे भी आते हो, तो सारे के सारे अल्बर्टा ही मूव हो रहे हैं, सारे के सारे अल्बर्टा मूव हो रहे हैं। आई वुड एडवाइस यू डोंट गो टू अल्बर्टा, चूज़ एनी अदर प्रोविंस, क्योंकि अगर आप स्टडी वीज़ा पे भी आते हो, किसी और प्रोविंस में आप स्टडी करते हो और उसके बाद अल्बर्टा में मूव होते हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी लेते हो, तो कुछ कोर्सेज में ऐसा होता है कि आप AINP के अंदर फाइल नहीं लगाते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर आपने एजुकेशन किसी और प्रोविंस में ली हुई है और आप एक्सपीरियंस यहाँ पे लेते हो इवन 1 साल का अल्बर्टा में, तो आप एलिजिबल नहीं होते हो AINP के अंदर। आप एलिजिबल तभी होते हो जब आपने 1 ईयर की स्टडी, मिनिमम 1 ईयर की स्टडी अल्बर्टा में करी हुई है और आपका वो 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही, तभी आप PNP के अंदर, आप AINP के अंदर फाइल लगा सकते हो। तो इसमें एक एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो कि मेरे को जल्दी से जल्दी PR मिल जाए, तो उसमें मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूँगा, स्टडी परमिट को छोड़ के LMI पे जाओ, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट में जाओ। LMI के रिगार्डिंग में ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। अगर कुछ लाइक 1-to-1 सेशन चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बट येस, अगर आपको जल्दी PR चाहिए और चाहते हो कि फ्रॉम द डे 1 आप पैसे कमाना चाहते हो और आपको धक्के नहीं खाने और आपका फोकस PR ही है, ऑब्वियस सी बात है, आपका फोकस PR ही है। आप कनाडा में PR लेने आ रहे हो, कनाडा में कोई 30 खान तो जगह ऐसा है नहीं कि कनाडा में बहुत कुछ है। कनाडा में क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डॉलर्स है, पैसा है, लेकिन पैसा को अर्न करना आना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी आनी चाहिए अपने लिए, आपको बिज़नेस करना आना चाहिए, क्योंकि पैसा जॉब में नहीं है, पैसा बिज़नेस के अंदर है। बट येस, जो मैं कहने वाला हूँ कि LMI एंड अगर स्टडी परमिट में आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े ना, और आपके पास मैंने जो कहा ग्रेजुएशन की डिग्री, मास्टर की डिग्री है, कोई भी एक डिग्री है और आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है,
तो चूज़ LMIA रेदर देन स्टडी परमिट, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं लिंक का जो LMI के रिगार्डिंग लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप उसे देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ मुझसे मिस हो गया हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी प्लेस के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत लोग मैंने क्वेश्चन होता है कि मुझे ना RNIP के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो। RNIP के रिगार्डिंग अगर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको डायरेक्ट PR चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड PR चाहिए, सीधा PR चाहिए अपनी होम कंट्री से, तो RNIP में अप्लाई करो। एज़ यू ऑल नो, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ज्ञान भी फ्री में नहीं मिलता, सिर्फ यूट्यूब में फ्री में ज्ञान मिलता है। अदरवाइज़ यू हैव टू पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग। LMI के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। कहते हैं कि आप jobsbank.gc पे अप्लाई कर लो, indeed.ca पे अप्लाई कर दो। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं होने वाला। 99.9% आपको कोई रिवॉर्ड नहीं आने वाला, बस अप्लाई करते रहोगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इवन इफ़ यू आर इन स्टडी परमिट, बहुत लोग ऐसे हैं जो जॉब खरीदते हैं क्योंकि अपना एक्सपीरियंस काउंट करना होता है। एवरीबडी नोस, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को नहीं पता, IRCC को नहीं पता, या एम्प्लॉयर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं। एवरीबडी नोस, इट्स अ फैक्ट। बट वो डिफरेंट चीज़ है। अगर आपको सीधा डायरेक्ट PR चाहिए तो आई वुड एडवाइस यू, 13 कम्युनिटीज़ आती है RNIP के अंदर, यू कैन फाइल फॉर द RNIP। अब अपनी होम कंट्री के थ्रू भी, होम कंट्री से भी आप डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो वीडियो को एंड करता हूँ और आखिरी में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय।